हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दीपक क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th रियल नंबर में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जितने क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आगे एग्जाम्स में बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आज डिस्कस किए जाएंगे। चैप्टर वाइज वीडियो आएगा आपका, ठीक है। पहले रियल नंबर, फिर पॉलिनोमियल, जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे हर चैप्टर्स का एक एक वीडियो यहाँ पे हम बनाएंगे और उसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो हमारे आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रियल नंबर पहला चैप्टर हमारा मैथ्स में क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कोई है उसका तो ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन 101% आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है, क्या? √2 इज अ प्रूफ करने के लिए कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें क्या कि √2 एक इरेशनल नंबर है। यह आ सकता है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, या फिर आ सकता है √3, √5, ठीक है। कोई भी नंबर आ सकता है, या फिर आ सकता है 3 + 2√3, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए। सिर्फ एक टाइप है ये, अगर इसको आप लोगों ने सीख लिया तो क्वेश्चन कोई भी आए उसको हम लोग इजीली कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए हम लोग बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैप्टर वाइज आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी, आप चैप्टर वाइज, ठीक है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चैप्टर वाइज सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को मुझे इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। √2 इरेशनल नंबर तो होता ही है, सभी को पता है, लेकिन कैसे होता है इसे प्रूफ करना है मुझे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? ये इरेशनल नंबर तो है ही, मैं प्रूफ करना है क्या? इरेशनल। अगर मैं इसको लेट कर लूँ √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 को मैंने क्या लेट कर लिया है? अभी सिर्फ लेट किया है इसको, मैंने लेट किया है कि √2 क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। अगर √2 रेशनल नंबर है, √2 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की डिफिनेशन नहीं होती कि जिस नंबर को हम P/N/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिन नंबर को हम P/N/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर A/B फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? √2 को मैंने लिख लिया A/B की फॉर्म में। ए और बी क्या हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या है? ए और बी का एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ इसका क्या होगा? 1। एचसीएफ क्या होगा? 1, ठीक है। ए और बी हमारे क्या है? को प्राइम नंबर है, इनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। √2 रेशनल था, √2 इक्वल टू A/B। ए और बी क्या है? हमारे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया मैंने? स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने क्या कर दिया है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो √2 का स्क्वायर मैंने कर दिया है और A/B का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और A का स्क्वायर A²/B², ठीक है। A²/B²। B² को अगर मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं, B² को मैंने क्या किया? इस साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 2B² इक्वल टू A²। अब यहाँ पे देखो, अगर ए इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, नहीं 2/A² और 2/A भी इसको हम कर सकते हैं। इसको हम अगर इसको हम इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं तो ए को भी हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैंने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। फिर मैंने क्या लिया? एक ए इक्वल टू मैंने लेट कर लिया 2C। ए इक्वल टू क्या लेट कर लिया? 2C। सी क्या है यहाँ पे? कोई एक इंटीजर है, ठीक है। हमको एक इंटीजर हमारा। सो अगर फिर से मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ तो A² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4C²। A² इक्वल टू 4C²। सो यहाँ से A² की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये क्वेश्चन मेरी क्या थी? 2B² इक्वल टू A²। ये क्वेश्चन थी यहाँ पे 2B² इक्वल टू A²। तो A² के प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया? A² की वैल्यू है 4C², तो मैंने पुट कर दिया 4C²। फिर से देखिए यहाँ पे से 2 से 2 अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो फिर से यहाँ पे क्या आ सकता है? 2/B² और 2/B। यहाँ पे क्या था? 2/A², 2/A। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या? 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। 2 क्या है? हमारा दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। बट अगर ये हमारा क्या रेशनल नंबर होता है तो इसका यहाँ पे मैंने क्या लेट किया था? A और B को प्राइम नंबर। तो 2 यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर मिल गया है A और B दोनों का। इसलिए जो मैंने ये कॉन्ट्राडिक्शन लिया था, मैंने एक कॉन्ट्राडिक्शन लिया था क्या? कि √2 हमारा रेशनल नंबर होगा, √2 रेशनल नंबर होगा। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग हो गया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको? कि √2 इज अ इरेशनल, ठीक है। √2 क्या हो गया? मेरा इरेशनल नंबर हो गया है, ठीक। ऐसे अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है क्या? जैसे √3 आ जाए, √3 आएगा तो फिर सेम ऐसे ही करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। √3 आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? इसको आपको नोट करना, नोट कर सकते हैं। √3 आएगा तो यहाँ √3 लिख देंगे, यहाँ पे √3 लिख देंगे, यहाँ पे √3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? 3B² इक्वल टू A। यहाँ पे 3/A, यहाँ पे 3/A और यहाँ पे हमें लेट करना होगा A इक्वल टू 3C। अगर √5 आ जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? √5। प्रोसीजर पूरा सेम होगा। प्रोसीजर क्या होगा? पूरा का पूरा सेम, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। बस चेंज क्या होगा? नंबर, ठीक है। फिर अगर इसके साथ कोई नंबर ऐसे इस फॉर्म में आ जाए कि 5 + 2√3, 5 + 2√3। अच्छा, √3 को तुमने अगर प्रूफ कर दिया क्या? इरेशनल। √3 को क्या प्रूफ कर दिया?
इरेशनल, और 2 क्या है हमारा रेशनल, और प्लस में ये भी क्या है हमारा रेशनल। तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। रेशनल इंटू इरेशनल क्या हो जाएगा, इरेशनल। और इरेशनल में से अगर हम रेशनल को ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल। तो लास्ट में आंसर हमारा यही आने वाला है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले उसको प्रूफ कर दो इरेशनल। जो भी वैल्यू रूट के अंदर है उसे एज इट इज ऐसे इरेशनल प्रूफ कर दो, बाद में इसको इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स है 2 से 3 नंबर में। 2 से 3 नंबर में बोर्ड में ये क्वेश्चन आना एकदम तय है, कोई नहीं रोक सकता इसको आने से। बाकी चैप्टर 1 में क्या है, एचसीएफ है, एलसीएम है, जो प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी है। और एक ही फार्मूला है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एक फार्मूला होता है ये। एक फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में 2 नंबर गिवन है और एलसीएम गिवन है, जैसे फर्स्ट नंबर गिवन है और सेकंड नंबर गिवन है और एलसीएम गिवन पूछ रहा है सीएफ, तो डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। या फिर एचसीएफ गिवन, एलसीएम गिवन और सेकंड नंबर गिवन, फर्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी गिवन हो तो उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, जरा करके देखते हैं। 3750 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा एंड 2 5 जा 10। फिर इसको हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं, 3 6 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, एंड फिर 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 25, और फिर 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 पावर 1 1 इंटू 5 पावर क्या हो जाएगी 4। 5 की पावर 4 की हो जाएगी, क्योंकि 5 कितने टाइम्स है 1 2 3 4, 5 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 4, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है एक्सपोनेंट ऑफ 5, एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो 5 का एक्सपोनेंट क्या है, 5 का एक्सपोनेंट है 4। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा हो जाएगा 4। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर देन ए क्यूब एंड बी क्यूब क्या होगा। अगर भी किसी भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी दोनों हमारे क्या है, को प्राइम नंबर। ए और बी दोनों क्या हमारे को प्राइम नंबर, तो इनका क्यूब भी क्या होगा, इनका क्यूब भी को प्राइम नंबर ही होगा। इनका भी क्या होगा, ए क्यूब और बी क्यूब का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, नो कॉमन फैक्टर, इसका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसलिए इसको, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा को प्राइम नंबर। ठीक है, ये ए और बी दो नंबर थे, ए और बी दो हमारे क्या थे, कोई नंबर थे। तो इनका अगर मैं क्यूब कर दूं तो उनका वो क्या आएंगे, ये बताना था मुझे, वो भी क्या होंगे हमारे को प्राइम नंबर होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ n इज द नेचुरल नंबर देन 2 ब्रैकेट में क्या, 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड विद। अगर n हमारा एक नेचुरल नंबर है, n क्या कह रहा है, n हमारा एक नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डैश 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 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, यानी 0 नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, बाकी सारा कुछ भी हो सकता है। तो n हमारा क्या एक नेचुरल नंबर। तो कह रहा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 2 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n, इसका सोल्यूशन किससे एंड होगा, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो देखो n हमारा अगर नेचुरल नंबर, अगर मैं एक वैल्यू यहाँ पे तो क्या पुट कर रहा हूँ 2, n इक्वल टू अगर मैं पुट कर दूँ 1, n इक्वल टू क्या पुट कर दूँ 1, तो 5 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 5 अंजा प्लस 6, तो क्या हो गया 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 5 और 6 क्या हो गया 11, 11 2 जा 22। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं n की वैल्यू पुट कर दूं 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, फिर से क्या हो गया 2 5 की पावर 2 क्या हो जाएगा 25 प्लस 36। ठीक है, ऐड करेंगे 2, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और ये हो गया, तो 2 1 जा 2 2 2। ठीक है,
क्या है 2 और 2। यूनिट प्लेस पे हमेशा किससे एंड होगा, इसका 2 से होगा। क्यों होगा, देखो 5 की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, कुछ भी करो, हमेशा कितना आएगा लास्ट में, हमेशा यहाँ भी लास्ट में 5 आया है, यहाँ भी लास्ट में क्या आया 5। और 6 की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6, तो 6 + 5 अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा 11। कितना आएगा 11, ठीक है 11 आएगा हमेशा। और मुझे यूनिट प्लेस ही देखना है, 11 आएगा। 11 को अगर कभी भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आएगा, यानी 2। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 1, 1 × 2 करोगे हमेशा 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज एंड विद 2, ऑलवेज एंड विद 2, हमेशा 2 से इसका एंड होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा 4, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2। तो 4 और 2 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो 4 और 4 को क्या ले सकते हो 2 की पावर 2 और इसको 2 की पावर 1। अगर हम एचसीएफ बोलेंगे इसका तो एचसीएफ क्या आएगा 2 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम इसका 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगी, 2 की पावर 1 यानी 2 आ जाएगा। तो एचसीएफ 2 और ये ठीक। रेशियो पूछ रहा था किसका, लिस्ट कंपोजिट, कंपोजिट क्या हमारा 4:2, इसको कैंसिल आउट करेंगे यानी 2:1। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2:1। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। 3 से बहुत ज़्यादा 3 या 4 नंबर का आता है तुम्हारा चैप्टर 1 से। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा फिक्स है इरेशनल प्रूफ करना, ठीक है 2 या 3 नंबर में। बाकी एक क्वेश्चन एमसीक्यू में इस टाइप का आता है या फिर एचसीएफ एलसीएम के 1-2 क्वेश्चन भी हम कराएंगे उस टाइप का आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एलसीएम x, 18 इज 36, यानी ये फर्स्ट नंबर हो गया ये सेकंड नंबर हो गया, इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना गिवन है 36। फिर कह रहा है एचसीएफ x और 18, यही दो नंबर हमारे, इनका एचसीएफ कितना गिवन है 2। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम क्या है दोनों नंबर दोनों क्या है x, 18 x, 18, ये दो हमारे नंबर हो गए। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना है 36 है, वैल्यू पुट कर दिया। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना है 2, वैल्यू पुट कर दिया। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा x है, सेकेंड नंबर हमारा क्या है 18 है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी कि x की वैल्यू क्या होगी। 18 इस साइड किसमें मल्टीप्लाई में, अगर इसको हम इस साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड में, 36 × 2 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू x। सो 18 2 जा 36 एंड 2 × 2 4। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यानी सेकंड नंबर वो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा x और सेकंड नंबर क्या था हमारा 18। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, a इक्वल टू क्या है x3 y², b इक्वल टू है x y3। मुझे फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करो a और b का और एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ a और b का एचसीएफ क्या होगा। ए यहाँ पे क्या हमारे ए और बी यानी x और y हमारे को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या है एलसीएम फाइंड करना है ए और बी का और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए की वैल्यू को हम लोग क्या ले सकते हैं x गिवन ही है, तो एलसीएम ऑफ ए कामा बी, एलसीएम ऑफ ए कामा बी, यानी इन दोनों में एलसीएम हम लोग क्या ले सकते हैं, हाईएस्ट पावर देखो क्या है इसमें x की हाईएस्ट पावर है 3 और इसमें y की हाईएस्ट पावर क्या है 3। ठीक है, जब भी हम लीस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर अगर हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं ए और बी का एचसीएफ फाइंड करें कितना आ जाएगा, इसमें देखो कितने एक्स हैं 3 हैं बट इसमें कितने हैं एक ही है, तो क्या हो जाएगा x, इसमें y कितने 2 बट यहाँ पे क्या है 3 है, तो y की पावर 2। ठीक है, तो एचसीएफ ये हो गया और एलसीएम ये हो गया इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 650 एंड 1170। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इससे डिवाइड हो जाए। तो लार्जेस्ट की बात हो रही है यानी हम क्या फाइंड कर देंगे एचसीएफ। जब भी लार्जेस्ट की बात होगी हम क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो क्या हमारा 650 और 1170 इन दोनों को हम लोग क्या फाइंड करेंगे एचसीएफ। सो 650 का एलसीएफ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ठीक है, फिर इसको हम 5 से कर देंगे, 5 से 13 और ये क्या हो गया मेरा 13। ठीक है, तो क्या आ गया 2
इंटू 5 पावर 2 इंटू 13। अब इसको अगर हम लोग करते हैं पहले 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। फिर इसको हम 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 6 जा एंड 3 8, 3 6 जा एंड 3 5 जा 15। फिर इसको हम लोग कर सकते हैं किससे, 5 से, फिर 13 से, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या आ गया मेरा, 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13, और सेकेंड क्या है हमारा, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर मुझे फाइंड करना था, इन दोनों का लार्जेस्ट नंबर, ऐसा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे इसका हम लोग फाइंड कर लेंगे HCF, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, HCF पता है सभी को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो इसमें से क्या है 2, इसमें भी क्या है 2, तो 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ क्या है 3 की पावर 2, बट यहाँ पे नहीं है 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 कितने 2 हैं, बट यहाँ पे कितने 5 हैं 1। तो जो कॉमन होगा वही कॉमन लेना मुझे, दोनों में से कॉमन 5 ही तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक ही 5 है और यहाँ 2 5 थे। 13 यहाँ पे भी, 13 यहाँ पे भी है, तो 13 कॉमन हो गया। तो क्या हो गया, 5 2 जा 10 और इंटू में 13, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 130, यानी लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 130। 130 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड विद अ नंबर वूज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन गिवन है, अगर इसको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो इसका आंसर आएगा उसमें कितने जीरोज आएंगे, ठीक है, लास्ट में कितने जीरोज आएंगे वो फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, 2 और 5 का पेयर बनाइए, 2 और 5 का मल्टीपल का पेयर बनाइए, जितने पेयर उतने जीरो, जितने पेयर उतने जीरो। 2 और 5 के मल्टीपल के जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो यहाँ पे आएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। इसको अगर मल्टीप्लाई करें कितने जीरो आएंगे, देखिए लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 17। बाकी नंबर्स को देखना ही नहीं, मुझे क्या देखना है, सिर्फ 2 और 5, एक 2 यहाँ पे एक 5 यहाँ पे एक साथ लिख दिया मैंने, 2 और 5 का पेयर, फिर 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 का पेयर। बाकी आगे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। कितने पेयर बने 2, यानी फर्स्ट सेकेंड, तो कितने जीरो आएंगे, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, टोटल 2 जीरो, 2 जीरोस, ठीक है। कितने जीरो आएंगे 2, कितने जीरो 2, तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2। 2 और 5 का पेयर देखना है आपको, जहाँ पेयर मिल जाए 2 और 5 को जितने पेयर, यहाँ कितने पेयर मिल रहे हैं 1, क्योंकि 5 2 जा क्या होगा 10, 5 2 जा 10 2, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 लगभग कवर हो गया है। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, क्योंकि चैप्टर 1 हमारा 2 से 3 नंबर का ही एग्जाम में आता है, ठीक है, 2 से 3 या 4 नंबर का। तो इसमें पहला एक क्वेश्चन फिक्स है, रेशनल प्रूफ करना, दूसरा HCF एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इससे जितने टाइप के क्वेश्चन आते थे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैंने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 2, चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।